नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नाग पंचमी का पावन पर्व है और नाग पंचमी के पावन पर्व पर आप अपने कुंडली के राहु केतु की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। राहु केतु वो ग्रह हैं जो जीवन में अज्ञात बाधाएं पैदा करते हैं। तो इन अज्ञात बाधाओं को आप नाग पंचमी पर कैसे दूर करेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:27 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर राहु केतु की समस्या का समाधान कैसे होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु केतु का नाग पंचमी से क्या संबंध है। देखिए, राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में रहते हैं। राहु और केतु को सर्प का प्रतीक माना जाता है। राहु को सर और केतु को पूंछ माना गया है। सर्प के समान होने की वजह से राहु और केतु से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे बेहतर है। नाग पंचमी के दिन दोपहर को राहु केतु संबंधी उपाय करने से इनसे संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। आप साल में राहु केतु के लिए कभी भी उपाय करिए, लेकिन जितना फायदा आपको नाग पंचमी के दिन उपाय करने पर प्राप्त होगा, उतना फायदा कहीं और प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। अब कैसे पहचानेंगे
राहु और केतु के लक्षणों को। अगर कोई व्यक्ति जल्दबाज है, जल्दी जल्दी काम करता है और उसके जीवन में तमाम घटनाएं आकस्मिक रूप से अचानक घटने लगें, तो समझना चाहिए कि ये राहु केतु का प्रभाव है। जीवन में जो सडननेस होती है, आकस्मिकता होती है, वो राहु और केतु से पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन नहीं करता, सात्विक भोजन के बजाय फास्ट फूड खाने में रुचि दिखाता है, ज़्यादातर उल्टी सीधी चीज़ें खाता है, बाजार की चीज़ें खाता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव है। किसी व्यक्ति का शरीर हमेशा ड्राई रहता है, हमेशा रूखा रहता है और व्यक्ति को हमेशा आलस्य रहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर राहु केतु का निगेटिव प्रभाव है। राहु केतु का निगेटिव प्रभाव होने पर व्यक्ति हमेशा चीजों को छिपाता है और छुप करके काम करता है, चीजों को सामने करके काम नहीं करता। व्यक्ति की हथेलियों के बीच में अगर जाल हो तो ये भी राहु केतु का प्रभाव है। इसका मतलब यही है कि राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। तो अगर आपके लक्षण कहते हैं कि आपके ऊपर राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव है, तो इस प्रभाव को दूर कैसे करेंगे, इस पर आगे बात होगी। लेकिन मैं बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वैसे तो हमने आपको राहु केतु के लक्षण बताए हैं, इनका अशुभ प्रभाव कैसे पहचानेंगे जिंदगी में। देखिए, अगर राहु केतु का अशुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा
और गलत संगति में, गलत दोस्ती यारी में पड़ जाएगा। व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्तियां होंगी, क्रिमिनल टेंडेंसी हो सकती है। व्यक्ति के अंदर भय की, फियर की वृत्ति होती है, डर लगता है, और व्यक्ति को कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं। राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति अपनी चीजों में, अपने करियर में, परिवार में, जीवन में उलझा हुआ होता है। ऐसे लोगों को निर्णय लेने में मुश्किल आती है। ऐसे लोग छल कपट करते हैं और दोहरा चरित्र रखते हैं, खाने के और दिखाने के और। बाहर बड़ी अच्छी तरीके से रहेंगे और घर में सबसे ज्यादा निकृष्ट तरीके से अपना व्यवहार करेंगे। नाग पंचमी पर राहु केतु की शांति कैसे होगी, आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो राहु केतु का प्रभाव आपने समझा और ये भी समझा कि इसका जीवन पर किस प्रकार से असर पड़ता है। अब अगर राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपकी जिंदगी में है तो इसे कैसे दूर करेंगे? अगर राहु केतु की वजह से खाने पीने की आदत बिगड़ रही है, उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, तो नाग पंचमी पर एक तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी उपासना करें। अगर राहु केतु की वजह से नशे की, गलत संगति की, बुरी आदतें लग गई हों तो नाग पंचमी पर सुबह एक मिट्टी का सर्प बनाकर उसको जल प्रवाहित करिएगा। राहु केतु के कारण अगर जीवन में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है तो नाग पंचमी पर 7 तरह के अनाज, कोई जरूरी नहीं है कि आपस में मिक्स कर लें, अलग अलग भी कर सकते हैं,
7 तरीके के अनाज का एक साथ दान करिएगा। अगर राहु केतु की वजह से फियर साइकोसिस है, भय लगता है आपको, या कल्पना की समस्या है, तो इस दिन नीम की लकड़ी पर 108 बार पीली सरसों से आहुति दीजिएगा। ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः, इन मंत्रों का जप करके आहुति डालिएगा। राहु केतु से संबंधित जीवन में कोई भी समस्या हो तो नाग पंचमी के दिन एक सफेद चंदन का टुकड़ा नीले कपड़े में बांधकर या नीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करिएगा। साल भर इसको धारण करके साल भर बाद इसको बदल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से राहु केतु से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। परिवार में विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि नाग पंचमी के अवसर पर आप राहु और केतु की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी विवाद में या मुकदमे में फंस गए हैं तो नाग पंचमी पर भगवान भैरव की पूजा कर लीजिएगा। काल भैरवाष्टक एक स्तुति है भगवान भैरव की। इसका पाठ संध्या काल में करिएगा और संध्या के समय भगवान भैरव की पूजा करिएगा। आपको इन मुकदमेबाजी और विवादों की झंझट से छुटकारा मिलेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा।
अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।